अ, आज हम फिर एक बार मिले हैं वही सैटरडे की शाम 4 बजे। आज का हमारा टॉपिक स्किन केयर रहेगा। आज हमने स्किन क्यों चूज़ किया, आई थिंक हम सब समझते हैं कि स्किन हमारी बॉडी का एक आउटर लेयर है। धूप है, गर्मी है, छाँव है, वो सब सहती है हमारे लिए, कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले हमारी स्किन झेलती है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम, और देखा जाए कि बहुत पॉल्यूशन, इतनी चीज़ें हैं आजकल के एनवायरनमेंट में, तो हमें अपनी स्किन का बहुत ध्यान देना चाहिए। तो आज की हमारी स्पीकर है श्वेता सिंघल। शी इज़ बेसिकली बाय प्रोफेशन एमबीए, बट उनका एक पैशन था ब्यूटी को लेके। शी इज़ इनटू दिस फील्ड फॉर लास्ट 5 years. शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट आल्सो। So over to you, Shweta. हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? तो गाइस, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बट ऑब्वियसली टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, स्पेशली फॉर लेडीज, जो हमेशा हम लोग का कंसर्न रहता है कि हम अच्छा दिखें, हमें कैसा दिखना है, या कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर हमारे स्किन में, इवन कोई एक्ने भी निकल आता है ना फेस पे, तो हमें टेंशन हो जाती है, यार अब एक्ने निकल आया तो हम क्या करें। सो ये सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपको कुछ क्वेरी है सेशन से रिलेटेड, तो आप एट द एंड ऑफ द सेशन इससे पूछ सकते हैं, राइट? तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। वैसे सुचित्रा जी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया है। माई सेल्फ श्वेता सिंघल, एंड बाई क्वालिफिकेशन आई एम MBA एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट। सो मैं इस प्रोफेशन में लास्ट 5 years से वर्क कर रही हूँ। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं स्किन, राइट? स्किन क्या है? स्किन को लेके हम लोग ज्यादा, हमें पता है हमें अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, बट हम लोग उसको लेके सीरियस नहीं होते जितना अपनी बॉडी को लेके होते। हम लोग सोचते हैं कि हमें भूख लग रही है तो हम खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, बट स्किन की भी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ अपनी नीड होती है, उसके लिए भी कुछ फूड है जो जिसका नाम कॉस्मेटिक है, आप लोग बोलते जो क्रीम्स है, तो वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी है, राइट? और बेसिकली क्या होता है ना, आजकल हम लोग मोस्ट ऑफ द लेडीज जो ऑफिस गोइंग है, अब ऑफिस थोड़ा बहुत चालू हो गया है, और जो हाउसवाइफ है, हम लोग सोचते हैं कि यार हम तो घर पर हैं तो हमें स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? या ऑफिस गोइंग लेडीज ये सोचती है यार हम तो पूरा दिन एसी में बैठते हैं, डस्ट में हम जाते नहीं है, तो हमें भी स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बट दे डोंट नो कि जो हम कुकिंग करते हैं घर में, जो हाउसवाइफ, या जो हम ऑफिस जाते हैं, जो आपके ऊपर लाइट्स जल रही हैं, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट्स होती हैं, उनकी जो रेज निकल रही हैं, या कुकिंग जो आप करते हो जो स्टीम निकल रही है, या जो करते हो जो ऑयल वेपराइज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को हार्म करता है, राइट? तो बेसिक जो है हमारा जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जैसे हो गई एक्ने। एक तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है आजकल, हम लोग की डाइट मेंटेन नहीं होती है, हम लोग अपना जो मल्टी विटामिन हैं उन पे ध्यान नहीं देते हैं, और चीजें प्योर भी नहीं है आज की डेट में बाकी। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें इफेक्ट करती हैं हमारी स्किन को। एंड सेकेंड थिंग इज ब्लेमिशेस, जो अनइवन स्किन टोन हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि पहले हमारी स्किन अनइवन रहती है, मतलब पूरा फेस आपको एक सा दिखता है, बट बाय द टाइम हम देखते हैं यार कहीं पे डार्कनेस आ गई है, कहीं पे फेयर दिख रही है, डार्क सर्कल्स आ गए हैं, दैट इज कॉल्ड अनइवन स्किन टोन। और हो गई पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, ये बहुत सारी मल्टीपल हमारी वो होती हैं स्किन प्रॉब्लम, जिनको हम डे बाय डे फेस करते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम्स है बट उनका सोल्यूशन भी है, बशर्ते कि हम उसको फॉलो करें। भाई हमारा एक डेली शेड्यूल होता है कि हम सुबह उठ रहे हैं, हमें बैड टी चाहिए, फिर हमने नहाए धोए, ब्रेकफास्ट करा, फिर अपने काम में हम बिजी हो जाते हैं। व्हाट अबाउट द स्किन, राइट? स्किन के लिए भी एक डेली रूटीन होता है जो हमें हर एक को फॉलो करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड CTM। आई थिंक आप लोग शायद जानते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द लेडीज आई डोंट थिंक सो कि फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग का लेडीज की प्रायोरिटी हम सबसे एंड पे होते हैं। हम सोचते हैं यार अभी बच्चों के लिए कर दें, या खाना बनाना है, या हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। बट ये बहुत छोटा सा रूटीन है जो हम फॉलो कर सकते हैं। क्या ये इसकी डेफिनेशन हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CTM? प्लीजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। जैसे हमारे घर में आप देखते हो ना, जरा सी भी डस्ट आ जाती है तो टेंशन होती है यार सफाई नहीं हुई है, ऐसे ही हमारी स्किन भी है।
जिसको हमेशा क्लीनिंग की जरूरत है। वो दिखती नहीं है ऊपर से डस्ट आपको कि एक लेयर जम गई है डस्ट, नहीं, बट कहीं ना कहीं वो इंटरनली आपके स्किन को डैमेज कर रही है। तो मेन चीज है क्लीनिंग। क्लीनिंग हमें जैसे हम हर चीज की करते हैं वैसे स्किन की भी करनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, हर एक चीज का एक पैटर्न होता है करने का, राइट। अगर हम रोटी सेकते हैं तो पहले हम बेलते हैं डायरेक्ट, हम ऐसा नहीं कि हमने आटे की लोई बनाई और तवे पे डाल दी। ऐसी जब स्किन की जब क्लीनिंग की बात करते हैं तो उसका भी एक तरीका है जो हमें करना चाहिए। जो हम क्लीनिंग करते हैं उसका मेन प्रॉब्लम, उसका प्रोसेस ये है कि पहले तो क्लीनिंग का काम क्या है, हमारी स्किन को क्लीन करे। जो बाहर की डस्ट है, डर्ट है, पॉल्यूशन है, आपकी स्किन में जमा हो गया है, उसको रिमूव करे, राइट। तो क्लींजर क्या करता है, जो हमारे स्किन में छोटे छोटे से, आपने देखा होगा पोर्स होते, आई थिंक, मतलब अगर आप पोर्स से मैं समझाऊं, आपने देखा होगा छोटे छोटे से होल से आप यू कैन से कि होते हैं आपकी स्किन में, आपके चीक जोन में आपको दिखेंगे मोस्टली, दैट इज कॉल्ड पोर इन टेक्निकल लैंग्वेज। तो वो जो पोर्स होते हैं वो अपनी उनकी नेचुरल शेप होती है, राइट। क्लींजर का काम ये है उन पोर्स को मिनिमाइज करे और जो पोर्स के अंदर डस्ट, डर्ट, धूल जो भी जमा हो गई वो वॉश आउट करके बाहर निकाल, राइट। तो अब क्लींजर को हमें कैसे यूज करना है, क्लींजर को हमें कभी भी ड्राई फेस पे नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि क्लींजर का उतना ही काम है कि वो क्लीन करे और वॉश आउट हो जाए, राइट। हमें उसको स्किन में पेनिट्रेट होने नहीं देना है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी क्लींजर यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, उसको हमेशा गीले फेस पे यूज करें और हमेशा पानी का टच आपके फेस पे या हाथ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने फेस वॉश लिया और हम रगड़े जा रहे हैं उसको फेस पे, दिस इज नॉट द राइट वे, राइट। क्लीनिंग तो हमने अपने फेस की कर ली। अब बहुत ज्यादा लेडीज सोचती है कि हमने क्लीनिंग कर ली, मॉइस्चराइजर लगा लिया, दैट्स इट। नहीं, एक हमने मेजर स्टेप मिस कर दिया, दैट इज टोनिंग। अब टोनिंग क्यों जरूरी है भाई, हम मॉइस्चराइजर लगा लिया, हमने एसपीएफ लगा लिया, तो हम टोनिंग मिस भी कर देंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं। टोनर क्या करता है, जो आपके पोर्स ओपन कर दिए ना क्लींजर ने, उनको मिनिमाइज करता है, राइट। आप कोई भी होल है अगर आप उसको ओपन छोड़ देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं गंदगी जमा होनी ही है। ऐसे ही हमारी स्किन है, क्योंकि जो पोर्स हैं क्लींजर ने उसको ओपन करा और गंदगी बाहर निकाल दी, बट हमें वो पोर्स क्लोज भी तो करने हैं ना। तो वो जो पोर्स मिनिमाइज करने का काम है वो क्या करता है, टोनर करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टोनर का हमारे स्किन में। तो हमें जो डेली यूज में करना चाहिए, जब भी हम फेस वॉश करें, वी हैव टू यूज टोनर आफ्टर दैट। एंड द थर्ड इज मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर की तो हमें बहुत जरूरत है। एक्चुअली आजकल जो चेंजिंग वेदर है उसमें तो एक्सेसिव ड्राई हो जाती है हमारी स्किन, राइट। तो हमें मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को अच्छे से, क्योंकि जो स्किन ड्राई रहेगी उसमें उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और उतनी ही ज्यादा आपको फाइन लाइंस या रिंकल्स दिखते हैं ड्राई स्किन। तो हमारी मेन मोटिव ये है, जो हमारा डेली शेड्यूल अपने लिए है वो हमें स्किन के लिए भी सेट करना है कि हमें ये तो करना ही है, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। एंड द थर्ड इज एसपीएफ। एसपीएफ भी हमारी स्किन के लिए उतना ही जरूरी है। आपने जो मॉइस्चराइजर लगाया है वो एसपीएफ का काम नहीं करेगा, इसलिए आपको ये एसपीएफ क्या कर रहा है, आपको यूवी जो आपकी सन रेज निकल रही है उनसे प्रोटेक्ट करता है। हम लोग सोच, अगर हम जो मेरे ख्याल से जो लेडीज यूज करती हैं, उन्होंने कभी, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया है या नहीं दिया है, एसपीएफ में हमेशा प्लस बने होते हैं, 2+, 3+। जब कंपनी प्लस बना रही है, इट मींस कुछ तो लॉजिक है उसका, राइट। तो 3+ हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, जो हम एसपीएफ यूज कर रहे हैं वो 3+ होना चाहिए। 3+ मतलब है UVA, UVB एंड UVC। UVA जो होता है हमारे एजिंग से फाइट करता है, UVB बर्निंग जो सन टैन होता है उससे फाइट करता है, एंड UVC जो हमारी स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। तो मेक श्योर लेडीज, जो आप यूवीएफ एसपीएफ यूज कर रहे हैं वो आप नोटिस कीजिए कि उसमें कितने प्लस लगे। अगर आप यूज करें तो प्लीज आप अपने घर में आपके पास रखा है, मेक श्योर कि उसमें कितने प्लस लगे हैं।
3+ नहीं हो फिर भी चलेगा, क्योंकि इंडियन स्किन कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारी स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो मेक श्योर कि 2 से कम नहीं होने चाहिए, 3 है तो बेस्ट है, राइट। अब हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने प्रॉब्लम्स जान ली कि एक्ने है, ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। बट हम उनसे बचें कैसे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यार क्या लें क्या ना लें। अच्छा, अगर मेरी प्रॉब्लम है लाइंस, फाइन लाइंस की है तो मैं क्या यूज करूं, अगर मेरे में ब्लेमिशेस हैं तो मैं क्या यूज करूं, अगर मेरी एजिंग स्टार्ट हो रही है, मुझे लग रहा है मैं 40+ जा रही हूँ या 35+ जा रही हूँ, तो मैं क्या प्रोडक्ट यूज करूं, राइट। हम लोग सबको सब पता होता है कि हाँ हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स हैं, बट वी हैव टू चूज राइट प्रोडक्ट, कि उसमें क्या चीजें हैं। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट लेने जाते हैं, देख लेते हैं ये ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के, दैट्स इट, हम वो घर ले आते हैं। बट जो मेन चीज है इंग्रेडिएंट्स में हम कभी भी फोकस नहीं करते। अब आप कभी बच्चे को अपने सिरप देते हैं बुखार का, तो आप देखते हो ना उसमें पैरासिटामोल है या नहीं है, दैट इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट। कि आप चेक करके दोगे दवाई में क्या क्या सॉल्ट्स है। ऐसे ही जो आप कॉस्मेटिक यूज करते हो, क्रीम्स वगैरह यूज करते हो, उसमें भी हमें बहुत जरूरी है पता होना कि ये इंग्रेडिएंट इसके लिए होता है या ये चीज इस स्किन प्रॉब्लम पे काम करेगी। तो हमारी कुछ कुछ चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक अच्छे प्रोडक्ट में होने के लिए। तो हम थोड़ा सा ब्रीफली उन इंग्रेडिएंट को डिस्कस करेंगे जिससे आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, राइट। और हमारी स्किन केवल हमारी डेली केयर के साथ साथ हमारी डाइट, हम कैसा खा रहे हैं, हम कैसा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, हम कितनी नींद ले रहे हैं, हम कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, सब चीज पे डिपेंड है। कभी भी एक चीज एक फैक्टर पे नहीं होती डिपेंड, उसके पास उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि उस चीज को करने के लिए, राइट। अगर हमारा डाइजेशन खराब है तो हमें पता है हमने कहीं ना कहीं कुछ उल्टा सीधा खाया है, या मैं लेट नाइट सो रही हूँ, मैं डाइट प्रॉपर नहीं ले रही, तो मेरे डाइजेशन खराब है, राइट। ऐसी जब स्किन में एजिंग स्टार्ट होती है या पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है, वो एकदम से नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है, स्किन में हम रोजाना देखते हैं अपने आप को मिरर में, तो हमें डिफरेंस पता नहीं चलता। जब वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, विजिबल हो जाती है, तब हम सोचते हैं यार ये तो डार्क सर्कल्स दिखने लगे, यार ये तो लाइंस दिखने लगी, यार ये तो एक्ने के स्कार्स रह गए हैं, ब्लेमिशेस हो गई है, पिगमेंटेशन हो गया है, पहली जैसी स्किन नहीं रही। तब हम नोटिस करते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम बढ़ चुकी हो। जब अब आपने यह वेट बहुत ज्यादा गेन करा है या लूज करा है, आपको इतना नहीं पता चलेगा, जो आपको 15 दिन बाद देखेगा उसको पता चलेगा, या तुम बहुत पतले हो गए या तुम बहुत मोटे हो गए, क्योंकि वो आपको जज कर लेगा पहले कैसे थे और अब कैसे हो। इसलिए सेम थिंग इज दैट कि हम स्किन प्रॉब्लम्स एकदम से इसलिए नहीं पता चलती कि हम दिन सुबह शाम अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो हम हैबिचुअल हो रहे होते हैं, वो रूटीन जो चेंज हो रहा है, राइट। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, एकदम से सडनली कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। तो हम थोड़ा सा अपना डाइट को कंट्रोल करेंगे, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, सही प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो आप उन चीजों का आपको सोल्यूशन खुद मिल जाएगा, राइट। तो हम थोड़े से अब इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं। मेन चीज है प्रोटीन फूड। प्रोटीन हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है या हमें हेल्थी रहने के लिए, बट ऑब्वियसली इनकी जरूरत है, बट उतना ही प्रोटीन हमारी स्किन, हेयर, नेल सब जगह काम करता है, टिश्यूज को डेवलप करने में काम करता है, सेल्स डेवलपमेंट में काम करता है। जो हमारे डेड सेल्स हो गए हैं उनको जो हमारे नए सेल्स हैं उनको हेल्दी बनाता है, हमारे टिश्यूज को हेल्दी बनाता है, हमारे मसल्स को हेल्दी बनाता है। ये मल्टीपल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी। तो एक प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है। प्रोटीन एक इतनी हम लोग सोचते हैं पनीर खा रहे हैं, राइट, या हम दालें खा रहे हैं तो हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो मेरी तो हेल्थी डाइट है, चल जाएगा मेरा। यू डोंट नो कि वो दूध कहाँ से आ रहा है जिससे वो पनीर बने। यू डोंट नो जो आप सब्जियां खा रहे हो, आप पालक खा रहे हो, वो कहाँ से आ रही है। दाल आ रही है, पॉलिश्ड आती हैं आजकल, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के डेट में बहुत बड़ा टास्क है जो आज की पॉसिबल नहीं है। बट कुछ कंपनीज, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू उगाए जा रहे हैं। उसके लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत होती है कि हाँ ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या नहीं है, ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। तो प्रोटीन
हमें एक एज अ सप्लीमेंट यू कैन से हम लेना बहुत जरूरी है। और प्रोटीन जब अगर मान लो आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो ध्यान रखें उसका पीटिका स्कोर 1 हो। 1 इट मीन्स कि वो आपको कितना डाइजेस्ट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप पीटिका स्कोर 1 देखोगे तो वो आपको आपकी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। आप कोई सा भी लें तो मेक श्योर कि वो क्या स्कोर करता है, 1, 2 या 3, मेक श्योर वो 1 हो, राइट। एक हमारा हो गया प्रोटीन, हमने जो अभी बताया मैंने आपको, जिसके क्या मल्टीपल रोल्स हैं, हमारे स्किन में क्या रोल है हमारी बॉडी के लिए, मसल्स के लिए। एंड द सेकंड थिंग इज दिस विटामिन सी। विटामिन सी एक आजकल कोविड में तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और हमारी स्किन के लिए भी उतना जरूरी है। मैंने बताया पहले भी आपको बोला था कि हर एक के मल्टीपल रोल्स होते हैं, एक चीज कहीं भी अकेले स्टैंड नहीं, राइट। ऐसे जैसे प्रोटीन के मल्टीपल रोल्स हैं, ऐसे विटामिन सी के हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, आपकी स्किन के लिए जरूरी होता है, आपको आपकी जो आपके सेल्स डेवलपमेंट होते हैं उसका उसमें बहुत रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिरम्स आने लगे हैं जिसमें विटामिन सी के सिरम्स होते हैं, एज ए नाइट क्रीम यू कैन यूज दैट। तो विटामिन सी का भी बहुत बड़ा यू कैन से बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपकी स्किन को अच्छा करने में। तो मेक श्योर जो आपके आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उनमें विटामिन सी हो, क्योंकि आपने देखा एक्चुअली क्या होता है ना, हमारी स्किन में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हैं, राइट। फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में, जैसे अगर मैं आपको सादी लैंग्वेज में एटम्स होते हैं जो पेयर्स में होते हैं, दिख रहा है आपको। जब वो एटम्स पेयर में से अलग हो जाते हैं वो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं सिंगल सिंगल। उन फ्री रेडिकल्स का काम क्या होता है, हमारे स्किन को डैमेज करना। वो कहीं ना कहीं कहीं से भी टकराएंगे, कुछ भी करेंगे, वो हमारे स्किन को डैमेज ही करेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट क्या करता है, उन फ्री रेडिकल्स को किल करता है जो हमारी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि यार कोई हमारी सोसाइटी में या कुछ आप देखते हो कि गलत बंदा आ गया है, तो आप उसको हटाने की कोशिश करते हो, यार हमें इससे दूर रहना है, हमें पता है इसका इंटेंशन अच्छा नहीं है, या हमें हार्म पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तब हम जब लोगों के बारे में इतना सोचते हैं तो हम स्किन के बारे में क्यों? फ्री रेडिकल्स को मारने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि वो ही उसको फ्री रेडिकल्स को किल करता है जो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है, राइट। अभी तक हमने 2 इंग्रेडिएंट्स कवर करे हैं, प्रोटीन जो बहुत जरूरी है, अगेन मल्टीपल टास्क हैं उसके, विटामिन सी जो बहुत जरूरी है, अगेन इसके बहुत सारे मल्टीपल टास्क हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंड राइट एसपीएफ। दिस इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट जो हमारे चूज करने में कई बार लेडीज गलती कर देती हैं। एसपीएफ 30 यूज करना चाहिए। अब एसपीएफ में अगर मैं आई हूँ तो उस पर भी आपने नंबर्स देखे होंगे, 50, 60 लिखा होता है, 30 किसी पे, तो आपको 30 वाला चूज करना है। 30 एसपीएफ 30 इट मीन्स वो आपके 600 मिनट्स तक काम करेगा। जो एसपीएफ 30 है वो 600 मिनट्स तक आपके स्किन को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके बाद उसका असर बहुत कम हो जाता है। तो मेक श्योर यू कैन डिवाइड इट इन द ऑर्डर ऑफ आवर्स। 600 के कितने आवर्स होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना एसपीएफ यूज करें। अब लेडीज कहती है यार मुझे तो सुबह से रात तक शॉपिंग जाना है, तो मैं एसपीएफ तो सुबह ही लगा लिया, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, हाउ कैन आई अप्लाई इट। तो यू कैन डू वन थिंग, आप अपने पर्स में हमेशा एसपीएफ रखिए, एक टिश्यू रखिए, वेट टिश्यूज। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे 600 मिनट्स पूरे हो गए हैं, तो आप अपना फेस क्लीन करिए एंड अगेन अप्लाई एसपीएफ ऑन योर फेस। उससे क्या है, जो आपकी प्रोटेक्शन लेयर हट गई है वो अगेन आप क्रिएट कर देते हो, मार्केट में जा रहे हो या ऑफिस में जा रहे हो, घर पे हो, तो जो डैमेज हो रही है आपकी स्किन वो नहीं होगी, राइट। एंड द थर्ड इज विटामिन ई। विटामिन ई भी हमारे स्किन में बहुत जरूरी है। वो एक्चुअली क्या करता है, जो यूवी रेज हो रही हैं आपकी, आ रही हैं आपकी स्किन पे, उनको कहीं ना कहीं डैमेज होने से रोकता है। एसपीएफ तो हमने लगा लिया, बट हमारी स्किन के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हमें पता नहीं होता, हमें जो ऊपर की लेयर दिख रही है,
बट इंटरनल काफी सारी चीजें होती हैं स्किन में जो हमारी स्किन को डैमेज कर रही है। तो विटामिन ई क्या करता है, उनको फाइट करने की यू कैन से क्षमता को बढ़ाता है, राइट। जो हमारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्किन में, या यूवी रेज हमें कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है, या हम बाहर जा रहे हैं, एक्सपोजर में जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डैमेज होने से रोकता है। अब हमारा आ जाता है बायोटिन चेरी, राइट। हम सोचते हैं बायोटिन चेरी मतलब बहुत सबको आई थिंक पता है या नहीं पता है, लेकिन बायोटिन चेरी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। बायोटिन चेरी हमारे स्किन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन बट ऑब्वियस है जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कहीं ना कहीं इनका अलग अलग रोल है। तो मैं मानती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स आपको एक प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे, बट जब आपको नॉलेज हो जाएगी तो यू कैन जज, यार इसमें 2 तो है इंग्रेडिएंट जो मेरी स्किन को फायदा कर रहे हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो यू कैन जज, जो मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, इफ पॉसिबल यू कैन राइट डाउन दीज इंग्रेडिएंट्स। तो यू कैन, जब आप मार्केट में जाओगे ना खरीदने, तो आप इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे, यार इसमें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यूजलेस है। फिर आप टाइम मनी स्पेंड कर रहे हो उस पे, उस प्रोडक्ट पे, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो जब तक आपको इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज नहीं होगी तो हाउ कैन यू जज कि ये मेरी स्किन के लिए अच्छा है या खराब, राइट। तो इंग्रेडिएंट्स मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ जिससे आप प्रोडक्ट जाओ और चेक करो मार्केट में कि ये यार ये बेस्ट है। इसमें जो मैंने बताए हैं, जो मुझे पता है, कम से कम 4 इंग्रेडिएंट्स तो है। इट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है मेरी स्किन, राइट। तो इंग्रेडिएंट्स को हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्पफुल होगा, आप अपने जैसे प्रोडक्ट मार्केट में यूज करें। तो हम अभी बात कर रहे थे बायोटिन चेरी। ये क्या करता है, आपकी स्किन को नरिश करता है, राइट। हमने जो मॉइस्चराइजर यूज करता था वो भी आपको स्किन को नरिश कर रहा है, बट ये इंटरनली आपको बॉडी को नरिश कर रहा है। कहीं ना कहीं आप जब आप उसको लॉन्ग टर्म में लोगे, बायोटिन चेरी यूज करोगे, तो वो आपको इंटरनली जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आपको रिड्यूस करेगा। अब जैसे ब्लेमिशेस हो गई, एकदम से इट्स नॉट अ मैजिक कि आपने यूज करा और हफ्ते भर में खत्म हो गया, बट बाय द टाइम वो आपको धीरे 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 लाइट होना दिखने लगेगा। कोई भी चीज एकदम से नहीं होती। हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स, यार हेयर फॉल हो रहा है, मैंने कहा नो डाउट आपको सोल्यूशन मिलेगा, बट इट्स नॉट अ मैजिक जो मैं आपको दे रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ। धीरे धीरे हेयर फॉल कम होगा, बट हो जाएगा। ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अगर एक्ने निकल रहे हैं, ब्लेमिशेस हैं, फाइन लाइंस हैं, वो कम होंगी, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम पुरानी हो जाती है उतना ही थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सही होने में। तो आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि यार मैं तो हफ्ते से यूज कर रही हूँ, 15 दिन से यूज कर रही हूँ, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। रिजल्ट आपको जैसे एकदम से आपको पिंपल या ब्लेमिशेस दिखने लगी ना, वैसे ही आपको रिजल्ट दिखेगा कि यार ये तो गायब हो गया, बट वो धीरे धीरे आपको मिलेगा, क्योंकि आप विजिबल नहीं होगा, कम होगा कम होगा कम होगा। जब ज्यादा कम हो जाएगा तब आपको विजिबल होगा कि हाँ, क्या मेरे प्रोडक्ट में बायोटिन चेरी भी थी, मैंने इसमें विटामिन सी भी थी, ई भी थी, तो इसीलिए मेरा ये रिजल्ट मुझे अच्छा मिल रहा, राइट। ओमेगा 3, ओमेगा 3 हम सोचते हैं हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, बट ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। हम लोगों ने देखा है ना बंगालीज को, हम देखते हैं यार उनके आईज, उनके हेयर बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वो जो फिश है वो उनके फूड में ऐड होती है। हम लोग वेजिटेरियन है, नहीं खाते, तो बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं बट फिश नहीं खाते हैं, राइट। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें दूसरों की अच्छी लगती हैं बट हम अपने ऊपर अप्लाई करने में डरते हैं। पर ओमेगा 3 आप कहीं ना कहीं वो स्किन में भी इफेक्ट कर रहा है, स्किन, आईज, नेल, हार्ट, मतलब आई कांट टेल यू कि कितनी मल्टीपल चीजों को कवर कर। आज की डेट में आप देख रहे हो एजिंग बहुत जल्दी आ जाती है, राइट। एकदम से हमारी स्किन लूज हो जाती है, हमें पता चलता है हमारी जब स्किन, आप लिप्स की शेप दी है तो यू कैन नोटिस इट कि पहले अप होती है, धीरे 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 वो डाउन हो जाती है। आप अपने पिक्स में भी यू कैन नोटिस इट कि आप पहले की स्माइल के और आपकी स्माइल में अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सप्पलनेस, उसकी जो आपकी इलास्टिसिटी है स्किन की, वो भी कम हो जाती है बाय द एज, राइट। अगर हम अपने डाइट में सप्लीमेंट्स एड ऑन करते हैं, अच्छा फूड लेते हैं, अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट तो मिलेगा ही ना। हम जब अच्छी चीज यूज करें तो मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर टाइम भी दे रहे हैं, तो रिजल्ट तो 101% मिलेगा।
तो आपको हमेशा अच्छे प्रोडक्ट यूज करने हैं विद द गुड इंग्रेडिएंट। ऑर्गेनिक अगर मिल जाए दैट इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, कि अगर आपको कुछ ऑर्गेनिक मिल जाता है, राइट। ऑर्गेनिक कहने में ही ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, बशर्ते वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो होना चाहिए। तब आप देखिए आज के डेट में गूगल है आपके पास, राइट। हम लोग कुछ भी हो जाता है हम गूगल पे सर्च करते, तो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल ऑल्सो कि भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कौन सी ऑर्गेनिक कंपनी ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती हैं 101% विद द गारंटी कि ये हम दावे से कहते हैं कि ऑर्गेनिक है। दैट इज द ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कहने में किसी को क्या जा रहा है कि यार हम ऑर्गेनिक ग्रो करते हैं, बट यू हैव टू सर्च इट कि रियल में ऑर्गेनिक है या नहीं, राइट। जब हम बच्चे को ट्यूशन भी भेजते हैं तो हम 4 बार चेक करते हैं कि ट्यूशन अच्छी है या नहीं, कितने घंटे पढ़ाएंगी, बैच में कितने बच्चे हैं, बात करने में कैसी है, इवन हम ये भी नोटिस करते हैं दिखने में कैसी है, उनका घर कैसा है, हम सब चीज नोटिस करते हैं। बट जब अपनी स्किन जो हमारे भाई जिससे हमारा लुक्स क्रिएट हो रहे हैं, हम उसके लिए क्यों नहीं करते, राइट। उसके लिए हम कोई भी मार्केट में से प्रोडक्ट लेके कैसे आ सकते, जब हम प्रोडक्ट सही यूज नहीं करेंगे तो सही रिजल्ट कैसे मिलेगा। हम सोचते हैं यार ये कंपनी बेकार है, इससे मजा ही नहीं आया, मैं तो 15 दिन से यूज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपने सही इंग्रेडिएंट्स नहीं देखे उसमें, आपने अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज नहीं करे। अब हम कोई भी चीज यूज करते हैं ना, उसका अप्लाई करने का तरीका होता है। मैंने आपको क्लीजिंग का तरीका बताया कि आप कभी भी ड्राई फेस पे अप्लाई नहीं करें, राइट। टोनिंग बताई मैंने। अब हो गया मॉइस्चराइजर। हम मोस्ट ऑफ द लेडीज कैसे क्रीम यूज करते हैं, हाथ में लिया ऐसे करा देन लगा लिया पूरे फेस पे, राइट, ऐसे ही तो करते हैं। बट दिस इज नॉट द राइट वे। हमारा एक गलत स्टेप हमारी स्किन को लूज कर दे। हमारी स्किन हमेशा अपवर्ड्स टाइट रहनी चाहिए। वो कैसे रहेगी? जब आप सही तरीके से लगाओगे। हमेशा जो भी हम क्रीम अप्लाई करते हैं या इवन कोई मास्क भी यूज करते हैं तो हमेशा अपवर्ड्स की साइड को यूज करना चाहिए। हमें हम ऐसे करेंगे नीचे की साइड, इट मींस हम स्किन को लूज कर रहे हैं अपने स्किन। तो जब भी आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, सिरम यूज कर रहे हैं आप अपने फेस पे, SPF यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, आप हमेशा अपवर्ड्स लेके जाइए। अपने चीक्स को स्ट्रेच करिए, अपनी आईब्रोज के स्ट्रेच करिए। अब बहुत से लोग हैं जो फाइन लाइन से कहाँ आती है सबसे ज्यादा, आईज पे, फोरहेड पे, राइट। किसी किसी की आदत होती है कि हम फोरहेड हमेशा ऐसे रखते, तो वो आपके नेचुरल लाइंस क्रिएट हो जाती है। बट हम उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? हम सही प्रोडक्ट अगेन यूज करके और सही तरीके से लगा के। कैसे? हम हमेशा ऊपर की साइड को अप्लाई करेंगे, अपवर्ड्स, चीक्स पे अपवर्ड्स, आईब्रोज अपवर्ड्स, क्योंकि जो हमारी नेचुरल शेप है फेस की, जो हमारा स्किन टेक्सचर है, वो मेंटेन रहे। मेक श्योर लेडीज की जो आप यूज कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले आए, वेरी गुड, ऑर्गेनिक है, वेरी गुड, इंग्रेडिएंट है, वेरी गुड, बट आप अप्लाई कैसे कर रहे हो? इसका भी मेन रोल, बहुत बड़ा रोल है आपके मतलब लाइक लुक्स में। तो मेक श्योर जो आप यूज कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, अच्छे ढंग से कर रहे हो। जैसा हमारा प्रॉपर तरीका है वैसे हम ए के बाद बी लिखते हैं, बी पहले नहीं लिखते। तो ऐसे ही इसमें भी हमारे जो हमने स्टेप देखे हैं वो हमें फॉलो करने हैं, CTM and SPF, राइट। जो हम लोग देखते हैं ना सेलिब्रिटीज, बहुत अच्छी होती है। अगर मैं आपको बताऊं ना तो उनका डेली शेड्यूल क्या होता है, मैं तो आपको एक मोटा सा एक बड़ा सी चीज बता दी कि CTM आप यूज करो, SPF। उनके में जो आपका शेड्यूल होता है, मैं उनका डे का आपको शेड्यूल बताती हूँ। उनका पहले क्लीजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगाते हैं, आई क्रीम लगाते हैं, फिर आप एक्ने स्पॉट जो हो जाते हैं वो सीरम यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फिर SPF लगाते हैं। यू कैन सी हम 3 स्टेप नहीं कर पाते हैं, वो ये डेली स्टेप फॉलो करते हैं। तभी तो आपने देखा होगा डार्क सर्कल्स नहीं होते हैं। एक्ने उनके भी होते हैं भाई, वो भी तो इंसान ही है ना, पर उनके स्कार नहीं होते, राइट। एजिंग आती है बट फाइन लाइंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक तो रूटीन उनका अच्छा है, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और अच्छे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं विद द गुड इंग्रेडिएंट्स, राइट। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें हैं ये, बट वैल्यू बहुत है। एक अच्छी कंपनी आपको लेना, एक अच्छा प्रोडक्ट लेना जिसमें अच्छी इंग्रेडिएंट्स हो,
और अच्छे तरीके से यूज करना, ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट है। तो मेक श्योर जो आप चीजें यूज कर रहे हैं वो अच्छी हो, ऑर्गेनिक हो, आपका हेल्दी डाइट हो। और आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं पनीर खा रही हूँ, दाल खा रही हूँ, राजमा खा रही हूँ, या मैं तो बच्चों को 3 टाइम दूध दे रही हूँ, उनको कैल्शियम की कमी नहीं होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी हमारा प्योर नहीं है। पहले के टाइम में चीजें प्योर होती थी। यू कैन, आप पहले के आप लोगों को देखो कितने हेल्दी रहते हैं इस एज में। हम लोगों को कभी किसी के नी पेन, कभी कुछ स्किन प्रॉब्लम जल्दी होने लगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं है ना भाई, जहां से आ रहा है पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बस हम अमूल का दूध ले रहे हैं तो पी रहे हैं, बस हमें ये नहीं मालूम इसमें क्या है क्या नहीं है। हम क्रीम लगा रहे हैं तो बस लगा रहे हैं यार, पता नहीं हमें इसके अंदर क्या है। तो ये सेशन इसीलिए है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आपको सोल्यूशन मिले। जब आप मार्केट में जाएं तो आप अपने लिए सही प्रोडक्ट यूज कर सके, इंग्रेडिएंट्स चेक कर सके कि यार इसमें नेचुरल सी है या नहीं है, बायोटिन चेरी है या नहीं है, विटामिन ई है या नहीं है, राइट, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें कितनी है। अगर आप एसपीएफ ले रहे हैं तो उसमें 2+ है या 3+ है, 30 एसपीएफ है या 40 या 50 एसपीएफ है। तो ये बेसिक नॉलेज है जो हम सबको होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को कुछ इसमें से कुछ क्वेरी है या कुछ पूछना चाह रही, यू कैन आस्क टू मी डेफिनेटली। सुचिता जी। थैंक यू श्वेता, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऑडियंस में से किसी की कोई क्वेरी है? एनी क्वेश्चंस? यस सुचिता जी, हेलो। हाँ जी अनु जी, प्लीज गो अहेड। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक्चुअली भी किसी का क्वेश्चन था कि ब्लेमिशेस बहुत हो रहे हैं उनके, तो उन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया है, तो वो किसी कारण ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने खाली बस एक सनस्क्रीन दिया मेरे को, तो उसके लिए क्या हम दे सकते हैं उनको? काफी टाइम से है उनके। ओके, एक्चुअली क्या है ना, सनस्क्रीन का रोल अलग है। वो हमारी स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, राइट। ब्लेमिशेस क्या होता है? ब्लेमिशेस ये होता है जब हमारी अनइवन स्किन टोन हो जाती है, बहुत ज्यादा सन डैमेज हो जाता है। आपने, हमारी स्किन में मिलेनिन है। मिलेनिन का काम क्या है? वो हमारी स्किन को कलर देता है। अगर मिलेनिन, आपने देखा हो किसी किसी को बीमारी होती है, बिल्कुल व्हाइट होते हैं, व्हाइट हेयर्स, आईब्रोज भी व्हाइट, इवन आई लैशेज भी व्हाइट होती हैं। उनकी बॉडी में मिलेनिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। अगर मिलेनिन का प्रोडक्शन होगा, इसीलिए हमारा कलर ऐसा है। वो प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी स्किन में मिलेनिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हम लोग की स्किन में प्रोड्यूस ज्यादा होता है, तो हम इंडियंस हैं। तो जब हम क्या क्या होता है, जब हम यूवी लाइट्स में जाते हैं ना, तो मिलेनिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वो जो इतना ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और वो जहां इकट्ठा हो गया वहां आपको ब्लेमिशेस हो जाती है, टैन हो जाता है, वहीं वो आपकी स्किन को डार्क कर देगा। मतलब मल्टीपल मिलेनिन्स हैं, अगर एक जगह कोई भी चीज, एक डॉट है ब्लैक, तो मल्टीपल आप डॉट्स बना दोगे तो वो एक सर्कल बन जाएगा। ऐसी स्किन है। हल्का सा डैमेज हुआ और ब्लेमिशेस, आपका मिलेनिन एक्टिव हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया, वो ब्लेमिशेस हो जाती है। तो आप उनको बोलिए कि बस सनस्क्रीन इज नॉट द सोल्यूशन। आप उनको बोलिए आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करें, विटामिन सी सीरम्स आते हैं वो यूज करें, नाइट क्रीम यूज करें, तभी उनको सोल्यूशन मिलेगा। केवल अगर आप उन पे डिपेंडेंट रहेंगे कि मैं एसपीएफ यूज कर रही हूँ, मेरी ब्लेमिशेस सही हो जाएंगे, नहीं हो। और इट विल टेक टाइम। ब्लेमिशेस सही होने में टाइम लगता है। एक पल को एक्ने जल्दी सही हो जाते हैं, बट ब्लेमिशेस एंड हाइपर पिगमेंटेशन है, इट विल टेक टाइम। आप उनको बोलिए कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि आप सीरम यूज कर सकते हैं, आर्टिस्टी, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल ऑल्सो। आर्टिस्टी इट्स ऑर्गेनिक ब्रांड, बहुत अच्छा ब्रांड है, जो हम आपके मिस वर्ड्स वगैरह को भी सजेस्ट करते हैं, पैनल सजेस्ट करता है, क्योंकि उनका पैनल अलग होता है। उनको बट बेस्ट कॉस्मेटिक दिया जाता है। जब आप सोचो जो बट बेस्ट मिस वर्ड है, उनको जब सजेस्ट करें तो इट मींस उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ है, उसमें कुछ ऐसा है जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप आर्टिस्टी, यू कैन सर्च इट ऑन। और आपका, अगर आपको, उनकी एज क्या होगी मैम? 50+ है मैम।
हाँ, तो आप आर्टिस्ट्री आप बन करके उनको दीजिए। आर्टिस्ट्री में बहुत सारी रेंज आती है, उसके सिरम्स आते हैं, नाइट क्रीम्स आती हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आप उनको सजेस्ट कर दिए। उसमें आप नेचुरल सी का सिरम भी आता है, विटामिन सी का, आप वो दीजिए उनको। नाइट क्रीम उनकी एजिंग भी उनकी स्टार्ट हो गई है, राइट? तो उनको आप नाइट जी। क्रीम मस्ट है, आप उनको दीजिए। एक कॉम्बिनेशन आता है डे एंड नाइट, सेम प्रोडक्ट ब्रांड का आप यूज करिए, डेफिनेटली उनको रिजल्ट है। थैंक यू मैम। इवनिंग मैम, मैं और अनुसारदा कोई मैम की तरफ से हाँ आई जी, हूँ। हाँ जी, हेलो हाँ जी, जी, थोड़ा गुड सा लाउड इवनिंग। बोलेंगे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं अनुसारदा मैम की तरफ से आई हूँ। मेरे दरअसल डार्क स्पॉट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैंने प्रोडक्ट भी ये बहुत यूज कर लिए, सब जगह दिखा भी लिया मैंने, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे हैं स्किन पे। डार्क स्पॉट कैसे, मतलब कहाँ पे हो रहे हैं? फेस पे किस यहाँ जगह पे हो इस जगह है, यहाँ पे है, और बाकी ये आईज के नीचे बहुत जा रहे हैं। स्पॉट की तरह छोटे 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 छोटे? ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे हैं, कहीं कहीं तो बड़े भी हैं, यहाँ पे भी और लिप्स के पास भी बहुत ज्यादा एक्चुअली है। ना, जी मुझे आपका पिक क्लियर नहीं है। स्पॉट्स भी जी कई तरीके के होते हैं। प्रिकल्स जी होते हैं, जो अगर जहां तक मैं समझ जाऊँ डॉट 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 से होते हैं। जैसे एक स्केच पेन हम टैप करते हैं ना, इतना जी इतना जी। छोटा सा डॉट होता है, वो मल्टीपल डॉट्स होते हैं, ब्राउन, कहीं ब्लैक, कहीं कुछ इस तरीके का है क्या? नहीं, ब्राउन ज्यादा है। ओके, वो है ब्राउन और डॉट फॉर्म में ही। ब्लैक, यस, ब्राउन और हाँ, तो ब्लैक दैट दोनों। जी जी, दो कलर में होंगे, ब्राउन एंड ब्लैक, राइट? यस। हाँ, तो वो फ्रिकल्स हैं। क्योंकि ओके। पिगमेंटेशन के भी जब हम सोचते हैं कि थायराइड हो गई, तो थायराइड भी कई तरीके की होती है, किसी को गले की, किसी को पतले होने की, किसी को मोटे होने की, ऐसे ही ये पिगमेंटेशन है। इसके भी जी। वेरिएशंस होते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस हैं, या फ्रिकल्स है। मैम, जो हम्म आपकी जो आप प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि पिक मुझे विजिबल नहीं है आपकी, दैट इज कॉल्ड हम्म फ्रिकल्स। छोटे छोटे से डॉट्स हो जाते हैं फेस पे, हम्म, मेनली आपके चीक जोन पे होंगे, इस एरिया पे, यस, आईज के नीचे। इस चिक्स पे हैं, और ये लिप्स के पास भी, और हेयर फोरहेड के भी। तो अभी आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसके लिए? मैं एमवे का ही यूज कर रही हूँ। ओके, कौन सा? ये आर्ट्सटी का है। आर्टिस्ट्री सॉरी, में भी आती है, बहुत हेलो सारी सॉरी रेंज मैम, आती ये है। मैं एक्सक्यूज मी, हेलो टाइम सॉरी मैम, ओवर। मैंने स्पॉट करेक्टर दिया था इनको ना, ओके, और तो मल्टीविटामिन वो भी यूज। और डेली मल्टीविटामिन भी दी थी मैंने। ओके, जो आप स्पॉट करेक्टर आपने दिया था, आप कैसे यूज कर रहे हो? मैम, फेस क्लीन कर लेती हूँ पहले फेस वॉश से, ठीक उसके है, बाद उसको सुखा लेती हूँ, उसके बाद फिर 2 टाइम लगाती हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग नाइट में। ओके। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली श्वेता,